Welcome students. Myself Dr. Pavardhan Yadu, Assistant Professor Physics, Government Rajiv Lochan College, Rajim. Today I will discuss the word bireferences, which is the part of a syllabus of MSc Physics second semester, paper 3rd, Electronic and Photonic Devices and Optical Modulators, unit 5th. The word bireferences is directly related to the modulation of light. The bireferences phenomena is directly connected to the double reflection of light, and it is based on the polarization effect of light. So we can discuss what are the definition of bireferences, which crystals show bireferences, and the application part of the bireferences in this video lecture. So these are the contents of this video lecture. First of all, discuss about the history and introduction part of the bireferences, and then define the bireferences in physically. Next we can discuss about polarization of light, then types of crystals, double refraction, O and E ray, optical axis, uniaxial, biaxial crystal, and finally we discuss about the application of the bireferences. जो बाईरेफरेंसेस वर्ड है वह लाइट के डबल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पर बेस्ड है, और हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट के थ्रू भी बाईरेफरेंसेस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा करते हैं. बाईरेफरेंसेस इफेक्ट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द डेनिश साइंटिस्ट रस्मस पार्थोलिन इन 1669, who observed it in calcite, a crystal having one of the strongest bireferences. सबसे पहले 1669 में डच साइंटिस्ट रस्मस पार्थोलिन ने बाईरेफरेंसेस इफेक्ट को डिस्कवर किया था, और इसे कैल्साइट क्रिस्टल पर सबसे पहले देखा गया था, और कैल्साइट क्रिस्टल पर यह फिनोमेना बहुत अच्छे से दिखाई देता है. Bireferences is based on the phenomena of double refraction, whereby a ray of light, when incident upon a bireferent material, is split by polarization into two rays taking slightly different parts. जो सेकेंड पैराग्राफ उसमें हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि जो बाईरेफरेंस फिनोमिना है वह डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना पर आधारित है, जिसके द्वारा हम यदि किसी लाइट को इस बाईरेफरेंस मटेरियल पर डालें तो वह इसे स्प्लिट कर देता है दो भागों में, और वह उसे पोलराइज भी कर देता है. अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि बाईरेफरेंसेस है क्या. तो हम पहला पैराग्राफ इस स्लाइड का देखते हैं कि बाईरेफरेंसेस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेशन एंड प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ लाइट. जो बाईरेफरेंसेस है वो एक फिनोमिना है, पहले हम देख चुके हैं, और एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करता है किसी मटेरियल का जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, और वह डिपेंड करता है कि कैसा पोलराइजेशन हो रहा है उससे, और कैसे लाइट प्रोपोगेट होके किसी दिशा की ओर जा रहा है. मतलब हम ये बता सकते हैं कि कोई बाईरेफरेंस मटेरियल हमारे पास यदि है तो उस पर यदि कोई लाइट आए तो वह कैसे पोलराइज होगा, लिनियरली पोलराइज होगा कि एलिप्टिकली पोलराइज होगा या सर्कुलरली पोलराइज होगा, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है उसको भी कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सो द बाईरेफरेंसेस फिनोमिना के लिए हमें पोलराइजेशन को पढ़ना जरूरी है. हम यहाँ पर डायग्राम पर देख भी रहे हैं कि ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है इसमें बाईरेफरेंसेस फिनोमिना हमें दिखाई दे रही है. साथ ही साथ ये जो सेकंड यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि लाइट जो है लीनियरली कैसे पोलराइज हो रहा है, सर्कुलरली कैसे पोलराइज हो रहा है. ये जो डायग्राम दिख रहा है बीच वाला ये है अनपोलराइज लाइट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे. यहाँ जो सेकेंड पैराग्राफ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि दिस ऑप्टिकली एनिसोट्रोपिक मटेरियल आर सेड टू बी
birefringent. The birefringent is often quantified as the maximum difference between refractive indices exhibited by the material. यह एक एनआइसोट्रोपिक ऑप्टिकल मटेरियल है जिसके द्वारा हम पोलराइजेशन को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम डबल रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को देख सकते हैं। और यह किसी रिफ्रैक्टेड रे के लिए दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी शो कर सकता है, जिसको हम देखेंगे ओ और ई रे के बारे में जो नेक्स्ट स्लाइड पे हैं, वहाँ पर डिस्कशन इसको करेंगे। ये देखिए, यह जो है बाइरिफ्रेंजेस क्रिस्टल्स हैं, जैसे कैल्साइट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए कि कैल्साइट क्रिस्टल को हम पेंसिल के ऊपर रखें तो पेंसिल जो है दो अलग अलग भागों में दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो जो डबल रिफ्रैक्शन के फिनोमेना है उसको हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं। ये और कुछ क्रिस्टल्स हैं जो बाइरिफ्रेंजेस क्रिस्टल शो कर रहे हैं। ये कैल्साइट का ये अलग अलग रूप है। अब हम आते हैं नाउ टॉक अबाउट पोलराइजेशन। जो वर्ड पोलराइजेशन है उसके पहले हम कुछ लाइट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लाइट के वेव नेचर को फाइंड आउट करने के लिए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमेना आया, लेकिन लाइट ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सही साबित नहीं होते। अर्थात डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की सहायता से हम नहीं बता सकते कि लाइट ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। हम केवल यही बता सकते हैं डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की मदद से कि लाइट जो है वेव है। द नेचर ऑफ द लाइट कैन बी डिसाइडेड बाय द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, बट विच टाइप ऑफ नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। सो द पोलराइजेशन वर्ड्स कैन बी डिसाइड द लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। जो पोलराइजेशन है उसके द्वारा हम यह बता सकते हैं कि लाइट जो है वह ट्रांसवर्स वेव है। हमें ये भी पता है कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अर्थात जो लाइट प्रोपोगेट होता है उसके परपेंडिकुलर जो है वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं और वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हर समय बने हुए होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर है वह डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के चारों ओर पाया जाता है। जैसे कि हमने इसके पहले वाला स्लाइड में देखा था कि अनपोलराइज्ड लाइट में अगर हम लाइट को किसी एक डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो सभी दिशाओं में पाया जाएगा इस टाइप से। ये कहलाएगा अनपोलराइज्ड लाइट। जब अनपोलराइज्ड लाइट को हम देखते हैं तो इसमें हमको यह समझ नहीं आता कि जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो किस डायरेक्शन पे, वो सभी डायरेक्शन में, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, और ये इतने कंटिन्यूअस होते हैं, इतने सिमेट्रिक होते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। मीन्स द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज सिमेट्रिक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर पहला ग्राफ दिखाई दे रहा है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव इज द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट इन ए डिफाइनाइट प्लेन। हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन को रोकना चाहते हैं किसी डिफाइनाइट प्लेन के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है लाइट बीम जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है पोलराइजेशन ऐसे वाइब्रेशन ऐसे भी हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है, दोनों तरीके से हो रहा है। तो अब जब ये पोलराइजर से होकर गुजरेगा तो आप देखेंगे कि जो ब्लू वाला जो यहाँ पे डायग्राम था, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा था आपको, ये वाला भाग वो यहाँ से हट गया और केवल येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। मतलब हम लोगों ने जो
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन को हमने एक वाइब्रेशन को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, हमको केवल एक ही वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है। हम इसको ध्यानपूर्वक और देखेंगे तो दिस इज द वर्टिकल एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ख़त्म हो गया, वर्टिकल केवल आगे बढ़ा। तो किसी पोलराइजर की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी कि द लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर along the direction of propagation is called polarization। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पोलराइजेशन के तीन अलग अलग प्रकार है। लीनियरली पोलराइज, जो लाइट है वो लीनियरली पोलराइज होगा, तो ये जो दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। सर्कुलरली पोलराइज में आप देखिए कि सर्कुलर रूप से यहाँ पर पोलराइज हो रहा है। एलिप्टिकल में देखिए कि इस प्रकार से हो रहा है, इस टाइप से। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, लीनियर, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल। तो हम देखते हैं कि क्रिस्टल भी 2 प्रकार के होते हैं, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले पैराग्राफ को हम देखते हैं जो कि आइसोट्रोपिक क्रिस्टल के बारे में बता रहा है। यहाँ पर देखते हैं ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट डिस्प्ले द सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in all directions such that all light rays behave the same in all direction of propagation and polarization when traveling along the medium। जो आइसोट्रोपिक क्रिस्टल होता है वह ऐसा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है कि सभी डायरेक्शनों में और सभी जगह उस क्रिस्टल के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान होगा, जिससे वह लाइट को समान रूप से पोलराइज करेगा और उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसको भी लगभग समान रखेगा। एनाइसोट्रोपिक जो क्रिस्टल होता है वो आइसोट्रोपी से जस्ट अपोजिट होता है। एनाइसोट्रोपी को हम सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एनाइसोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग डायरेक्शनली डिपेंडेंट विच इम्प्लाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन एज अपोज टू आइसोट्रोपी। अर्थात कि कोई लाइट एनाइसोट्रोपी क्रिस्टल से होकर गुजरेगा तो अगर वह 2 अलग अलग भागों में टूटता है तो दोनों अलग अलग भागों में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होगी और उसका दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है ही। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl एक आइसोट्रोपिक है, कैल्साइट भी आइसोट्रोपिक है, लेकिन एमॉर्फस जो पॉलीमर है उसे हम एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल के रूप में ले सकते हैं। अब हम आते हैं, नाउ कम्स टू द पॉइंट इन डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना को हम पहले डिफाइन करने के पहले एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यदि किसी प्लेन पेपर पर एक डॉट इंडिकेट कर दिया जाए, ब्लैक डॉट, और उसके ऊपर कोई कैल्साइट क्रिस्टल रखा जाए तो वह जो डॉट है वो डबल दिखाई देगा। यदि हम जस्ट परपेंडिकुलर देखें कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर से तो हमें वह जो डॉट है सिंगल डॉट ना दिखाई देगी, डबल डॉट दिखाई देगा। जब हम उसको रोटेट करें कैल्साइट क्रिस्टल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जो सेकेंड डॉट है वह फर्स्ट डॉट के चारों ओर रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक कॉमन एक्सपेरिमेंट है डबल रिफ्रैक्शन को बताने का कि कैल्साइट क्रिस्टल जो कि बाई रिफ्रेंजेस फिनोमेना को मैक्सिमम प्रोमिनेंट बनाता है और बहुत अच्छे तरीके से हम कैल्साइट क्रिस्टल बाई रिफ्रेंजेस फिनोमेना को देख सकते हैं। और बाई रिफ्रेंजेस फिनोमेना जो है डबल रिफ्रैक्शन पर काम करता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कोई कागज़ पर कोई डॉट हमने इंडिकेट किया है, उसके ऊपर कैल्साइट क्रिस्टल रख दिया जाए तो डबल दिखाई देता है, और जब कैल्साइट क्रिस्टल को रोटेट किया जाए तो जो नेक्स्ट डॉट है, जो डबल डॉट दिखाई दे रहा है, वो पहले डॉट के चारों ओर घूमना भी शुरू कर देता है। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यह डायग्राम भी स्पष्ट है। आप देखिए कि एक सिंगल लाइट यहाँ पे आ रही है, वो 2 अलग अलग भागों में टूट जा रही है, जिसको ओ और ई रे के बारे में हम लोग बता रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस, हम आगे भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि ऑप्टिक एक्सिस क्या है, ई और ओ रे क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। यहाँ पे हम पहले पैराग्राफ को देखते हैं जिससे हम डबल रिफ्रैक्शन को और अच्छे से समझ सकते हैं। When light enter the optical axis of an isotropic crystal, it behaves in a manner similar to interaction with isotropic crystal
and passes through at a single velocity. However, when light enters a non-equivalent axis, it is refracted into 2 ray. यदि कोई लाइट पल्स या लाइट रे किसी क्रिस्टल पर आता है और वह क्रिस्टल जो है उसे 2 अलग अलग भागों में तोड़ देता है O और E के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि वह डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना को ऑब्टेन कर गया है। अब जो सेकेंड पैराग्राफ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। डबल रिफ्रैक्शन आल्सो कॉल्ड बाई रिफ्रेंजेंस, इसी को बाई रिफ्रेंजेंस कहा जाता है। एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इन विच अ single ray of unpolarized light entering at an anisotropy medium is split into 2 rays, each traveling in different direction. One ray called extraordinary ray is bent or refracted at an angle as it travels through the medium. The other ray called ordinary ray passes through the medium unchanged. आप देख रहे हैं इस डायग्राम पे, और जो सेकेंड पैराग्राफ में स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी ऑप्टिकल एनिसोट्रोपी मटेरियल पर आता है तो वह लाइट को 2 अलग अलग भागों में तोड़ देता है। एक को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे कहते हैं, ई रे कहते हैं, और दूसरे को ऑर्डिनरी या ओ रे कहते हैं। जो ई और ओ रे है उसमें से ओ जो है वह अपने प्रोपोगेशन को चेंज नहीं करता, वो वैसे ही प्रोपोगेशन दिखाता है जैसा कि अनपोलराइज्ड लाइट मटेरियल में आने के पहले दिखा रहा था, जबकि ई रे जो है वह कोई दूसरे डायरेक्शन को शो कर रहा है, जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं। तो ये डबल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना है। हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि यह और ई रे का जो डायग्राम है उसे हम स्पष्ट रूप से और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनपोलराइज्ड वाइट लाइट दिखाई दे रहा है, ये किसी क्रिस्टल पर आ रहा है, यह निकॉल पोलराइजिंग प्रिज्म है। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी रे ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है। और ये जो सेकेंड डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी हम इसे और अच्छे से देख सकते हैं। दिस इज द इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल, दिस इज द नॉर्मल drawn in the material, so the double refraction phenomena comes into the picture। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पोलराइजेशन पैरेलल टू पेपर, ये देखिए जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पोलराइजेशन पैरेलल टू पेपर है, पेपर के पैरेलल पोलराइजेशन है। और यह जो दिखाई दे रहा है वह पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू द पेपर। तो हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कैल्साइट और क्वार्ट्ज, इट इज स्प्लिट इनटू 2 रिफ्लेक्टेड बीम्स O एंड E एंड बोथ आर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम लोग देखते हैं कि जब कोई ऑर्डिनरी लाइट किसी कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल से होकर गुजरता है तो वह 2 अलग अलग भागों में टूट जाता है O और E रे में, और दोनों ही लाइट जो है पोलराइज्ड लाइट रहते हैं। तो डबल रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो है वह ग्लास और कैल्साइट क्रिस्टल पर मैक्सिमम रूप से देखा जाता है। ओ और ई रे के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि ओ जो रे है वह स्नेल के रूल को फॉलो करता है, जबकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे जो है स्नेल रूल को फॉलो नहीं करता। हम इसके बारे में जो पहला पैराग्राफ उसको पहले रीड कर लेते हैं। द स्टेशनरी इमेज इज नोन एज द ऑर्डिनरी इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विच ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। These rays are known as ordinary ray. The other image is extraordinary ray produced by the refracted ray which do not obey the law of reflection. These rays are known as extraordinary rays. तो हम देखते हैं कि जब डबल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होती है तो O और E रे प्राप्त होते हैं। उसमें से O रे जो है वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, अर्थात स्नेल लॉ को फॉलो करेगा, जबकि E जो है E रे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे रिफ्लेक्शन के बाद स्नेल लॉ को फॉलो नहीं करते। ये जो डायग्राम है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये स्नेल लॉ है, इसको ओ रे फॉलो कर रहा है, जबकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे जो कि डबल रिफ्लेक्शन फिनोमिना के
करस्पॉन्डिंग जनरेट हुआ है, बट स्नेल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये देखिए एक और सिस्टमेटिक डायग्राम है, कैल्साइट क्रिस्टल के लिए इसे बनाया गया है। अनपोलराइज लाइट आया तो ई और ओ रे में वो कन्वर्ट हो गया, और इसका पोलराइजेशन देखिए आप लोग, ई रे का पोलराइजेशन ऐसे है तो ओ रे का ऐसे है, अर्थात दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट आते हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब जो डबल रिफ्लेक्शन फिनोमेना को बताते हैं वह दो प्रकार के क्रिस्टल हो सकते हैं। नेगेटिव क्रिस्टल में क्वार्ट्ज और कैल्साइट है, जो कि पॉजिटिव क्रिस्टल पे हम देखते हैं कि नेगेटिव क्रिस्टल में कैल्साइट और टूरमेलिन है, और पॉजिटिव क्रिस्टल में क्वार्ट्ज और सेलाइट है, रूटाइल है। ये सब पॉजिटिव क्रिस्टल में आते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेगेटिव क्रिस्टल ये वाला जो पहला पैराग्राफ है उसमें हम लोग देखते हैं, नेगेटिव क्रिस्टल आर क्रिस्टल इन विच रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू ई रे इज लेस देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू ओ रे। हम लोग देख रहे हैं कि ई रे का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वह ओ रे से कम है। हम लोग ये भी बता दें कि नेगेटिव क्रिस्टल में जो ई रे है उसकी वेलोसिटी ओ रे के रिस्पेक्ट में अधिक होगी। अब ध्यान से देखेंगे फिर से इस स्टेटमेंट को, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ई रे का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ओ रे के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम होगा, अर्थात ई रे की वेलोसिटी ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर में मैक्सिमम होगी, जबकि ओ रे की वेलोसिटी ऑप्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कम होगी। अब ये भी देखेंगे ई रे ट्रेवल्स फास्टर देन ओ रे, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है किसी का तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है नेगेटिव क्रिस्टल में ओ रे से, तो ई रे का जो वेलोसिटी वो ज़्यादा होगा, था तो फास्टर ट्रेवल करेगा। सो द ई रे ट्रेवल फास्टर देन ओ रे एक्सेप्ट अलॉन्ग द ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग ई और ओ रे दोनों की वेलोसिटी समान होती है, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समान होता है, और दोनों जो है वह समान रूप से स्नेल लॉ का फॉलो करेंगे ऑप्टिक एक्सिस पर। अब जो थर्ड लाइन है इसमें दिखाई दे रहा है, द स्फेरिकल ओ वेव फ्रंट the spherical ordinary wavefront is entirely within the ellipsoid E wavefront, example calcite, टूरमेलिन, रूबी। और जो पॉजिटिव क्रिस्टल है उसमें हम देख रहे हैं कि ओ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ई के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, ओ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा ई के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, अर्थात ओ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी ई के वेलोसिटी से, और द ellipsoid E वेवफ्रंट इज इंटायरली विद इन द स्फेरिकल O वेवफ्रंट। एग्जाम्पल जो है क्वार्ट्स है, रूटिलाइट है, ये जो है पॉजिटिव क्रिस्टल के एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये नेगेटिव क्रिस्टल है NE लेस देन N0। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है किसका, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का, और ऑर्डिनरी रे का ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी कम होगी। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जस्ट अपोजिट, ये वाला जो दिखाई दे रहा था वो जस्ट इसके अपोजिट है यहाँ पे, कि यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिखाई दे रहा है, और जो ऑर्डिनरी रे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, अर्थात ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी कम होगी। अब ऑप्टिक एक्सिस क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, कि ऐसा एक्सिस जो ओ और ई रे के लिए इक्वल या समान रूप से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स शो करे और समान रूप से वेलोसिटी दर्शाए। सो द ऑप्टिकल एक्सिस इन द बाइफ्रिंजेस सिस्टम्स restrict the O and E ray to get symmetric about the direction of propagation।
तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एन ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए क्रिस्टल इज डायरेक्शन इन विच अ रे ट्रांसमिटेड लाइट सफर्स नो बाइफ्रेंजेस. An optical axis is a direction rather than a single line. All rays that are parallel to that direction exhibit the same leg of bifringes. ऐसा एक्सिस जिसके करस्पॉन्डिंग कोई भी डबल रिफ्लेक्शन फिनोमिना या बाइफ्रिंजेस फिनोमिना दिखाई नहीं देती और यह ओ और ई रे निर्मित नहीं करता, अर्थात ये दोनों के लिए समान रूप से उपयोग किया जाता है. हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं कि इसमें ये देखिए ये ऑप्टिक एक्सिस और ये जो है एक लाइट का एक डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, लाइट का प्रोपोगेशन दिखाई दे रहा है. तो ये इसके बाद जो है देखिए इस ऑप्टिक एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्टिक एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें डबल रिफ्लेक्शन फिनोमेना नहीं दिखाई देगी, लेकिन उससे कुछ एंगल लिया गया उसके किसी दूसरे पॉसिबल डायरेक्शन में इस ऑप्टिक एक्सिस से हमें बाइफ्रिंजेस फिनोमेना दिखाई देती है, डबल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना भी दिखाई देती है. अब यूनिएक्सियल बाइएक्सियल क्रिस्टल की ओर चलते हैं हम. क्रिस्टल लाइक कैल्साइट, क्वार्ट्ज, आइस एंड टूरमेलिन हैविंग ओनली वन ऑप्टिक एक्सिस आर कॉल्ड यूनिएक्सियल क्रिस्टल. जैसे नाम से स्पष्ट है यूनिएक्सियल अर्थात एक ही ऑप्टिक एक्सिस होगा. जैसे क्वार्ट्ज, कैल्साइट, टूरमेलिन ये सब एक ही क्रिस्टल रखते हैं, एक ही ऑप्टिक एक्सिस रखते हैं. बाइएक्सियल क्रिस्टल जो होते हैं उसमें दो ऑप्टिक एक्सिस होते हैं, जैसे माइका, टोपाज, सेलेनाइट, एर्गोनाइट ये सब दो ऑप्टिकल एक्सिस रखते हैं, इसे बाइएक्सियल क्रिस्टल कहते हैं. अब दोनों के बीच अंतर ये है कि the key difference between uniaxial and biaxial crystal is that uniaxial crystal have single optic axis whereas biaxial crystal have two optic axes. The optic axis of a crystal is the direction that the light propagates through the crystal without facing double refraction. All the light waves that are parallel to this axis do not undergo double refraction. In other words, the light beam passes in this direction with a speed that does not depend on the polarization. दोनों जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बीच मेन डिफरेंस है कि दोनों में जो ऑप्टिक एक्सिस है उसकी संख्या अलग अलग है. जिसमें एक ऑप्टिक एक्सिस होगा उसमें यूनिएक्सियल होगा, जिसमें डबल होगा उसमें दो ऑप्टिक एक्सिस बाइएक्सियल क्रिस्टल होंगे. और बाइएक्सियल क्रिस्टल में हम देखेंगे कि दो ऐसे डायरेक्शंस होंगे जिसमें डबल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना दिखाई नहीं देती, अर्थात ओ और ई नहीं बन पाते हैं. और बाइएक्सियल क्रिस्टल में जो वेलोसिटी है लाइट की वो भी दो अलग अलग डायरेक्शनों में सेम बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो पोलराइजेशन से फ्री होते हैं. अब हम आते हैं लास्ट फाइनली की एप्लीकेशन. बाइरिफ्रेंजेस जो सिस्टम्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं उनका जो उपयोग है एलसीडी में किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में किया जाता है और मैक्सिमम यूज जो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले में किया जा रहा है. डायग्नोसिस में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, मेडिकल पर्पस में इसका उपयोग है और इससे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स बना सकते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप्स बना सकते हैं और पोलराइजिंग फिल्टर्स भी बना सकते हैं. और इसकी सहायता से बाइफ्रिंजेस फिनोमेना की सहायता से हम पोलराइजिंग प्रिज्म्स बना सकते हैं, रिटायर्ड प्लेट्स भी बना सकते हैं और इसका उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स में भी मैक्सिमम रूप से किया जा रहा है. तो इसका उपयोग जो है ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में मैक्सिमम रूप से उपयोग किया जा रहा है. और जो पूरा फिनोमेना है वो पोलराइजेशन और डबल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है. तो जो मटेरियल बाई रिफ्रेंजेस दिखाएंगे उसमें ओ और ई की उत्पत्ति होगी और ओ और ई में जो पोलराइजेशन होगा उसकी मदद से हम बहुत सारे इसके एप्लीकेशन पार्ट को देख सकते हैं. सो द बाई रिफ्रेंजेस term is only based on the double refraction phenomena. Thank you very much.